अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महनाज यमाई BBMP हाई स्कूल आप तमाम तलबा और तालिबात का आज के ऑनलाइन क्लास में खैर मक़द्दम करती हूँ। लोहा नर्म होकर औजार बनता है, सोना नर्म होकर जेवर बनता है, मिट्टी नर्म होकर खेत बनती है, आटा नर्म होकर रोटी बनता है और आदमी का दिल नर्म हो तो इंसान बनता है। मुलाज़ा फरमाइए, आदमी का दिल नर्म हो तो इंसान बनता है। आज के हमारे सबक का मौजू इंसानियत पर ही निर्भर है। अजीज़ बच्चों, आज का हमारा सबक है भाप की चोरी, जो एक ड्रामा है जिसके मुसन्निफ़ और आप ड्रामा निगार भी कह सकते हैं एहसानुल हक हैं। आपकी निसाबी किताब में ये सबक नंबर 6 सफ़ा नंबर 27 पर है। आप अपनी निसाबी किताब उठा लीजिए। पहले हम इस ड्रामा निगार के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। एहसानुल हक ने जामिया मिल्ला दिल्ली में तालीम पाई। कुछ अरसे जामिया मिल्ला और BBC लंदन से मुंसलिक रहे। ड्रामों से उन्हें ख़ास दिलचस्पी रही। बच्चों के लिए भी उन्होंने ड्रामे लिखे और भाप की चोरी एक मज़ाहिया ड्रामा है जिसे बड़ी आसानी से स्टेज पर खेला जा सकता है। मुंसलिक के माने हैं जुड़े रहना, मज़ाहिया ड्रामा है न मज़ाहिया ड्रामा। इन्हें मज़ाहिया ड्रामा लिखने की बहुत ख्वाहिश थी। अब देखते हैं ड्रामा किसको कहते हैं। ड्रामा लफ्ज़ ड्रामा ड्राव से मुश्ताक है जिसके माने क्या हैं, करके दिखाने के हैं। ड्रामा अमल पर मुश्तमिल होता है। ये पढ़ने से ज़्यादा करने की चीज़ है और ज़िंदगी की अमली तफसीर है। इसे स्टेज पर किरदारों के ज़रिए पेश किया जा सकता है। यानी ड्रामा क्या है, पढ़ने से ज़्यादा देखने की चीज़ है। इसे स्टेज पर क्या करते हैं, किरदारों के ज़रिए पेश करते हैं। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें आप देख सकते हैं कि एक बर्तन में कुछ पक रहा है। आपको कैसे मालूम हो रहा है कि ये पक रहा है? आपको पता चल रहा है, इस भाप के ज़रिए आपको पता चल रहा है कि ये बर्तन गर्म है, इसमें कुछ पक रहा है। भाप की चोरी हमारे आज के सबक का उन्वान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाप की चोरी किस तरह होती है। कभी आपने सुना है भाप की भी चोरी होती है? आज के इस ड्रामा में हम देखेंगे कि भाप की चोरी किस तरह होती है। इस ड्रामा भाप की चोरी में 4 अहम किरदार हैं। कितने अहम किरदार? 4 अहम किरदार हैं। पहला छतरी वाला, देखिए आप, छतरी वाला अपने तमाम औजार फैलाए हुए बैठा है। दूसरा डबल रोटी वाला। देखते हैं तीसरा किरदार क्या है। तीसरा किरदार किसका है? होटल वाले का है। और चौथा किरदार उस्ताद है। इन्हें आप तो पहचानते ही होंगे। ड्रामा देखिए कैसा होता है। पहले स्टेज का पर्दा हटता है तो क्या है, बाजार का मंजर है। ये अपनी किताब आप चाहे तो खोल सकते हैं, पेज नंबर 27 और सबक का नंबर 6 है, लेसन नंबर 6 और पेज नंबर 27। स्टेज का पर्दा हटता है, बाजार का मंजर है। बाजार में बड़ी चहल पहल नज़र आ रही है। एक डबल रोटी वाला खांचा लगाए बैठा है और इसके करीब कौन है? इसके करीब छतरियों की मरम्मत करने वाला ये एक शख्स भी अपना सामान लिए बैठा है। देखिए, मैं आपको एक पिक्चर बताती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि स्टेज कैसा होता है और स्टेज खुलने पर क्या प्रोग्राम रहेगा। इस तरह एक मंजर देखिए आप। देखिए स्टेज का पर्दा हटता है। स्टेज का पर्दा हटता है तो क्या है? बाजार का मंजर है। बाजार में क्या है? बहुत चहल पहल है। लोग इधर से उधर फिर रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है। फल ही फल हैं, तरकारियां ही तरकारियां हैं। और इसके बाद बाहर कोने में क्या है? 2 शख्सियतें बैठी हैं। कौन है ये? एक है छतरी वाला, दूसरा कौन है? डबल रोटी वाला।
ये ड्रामा एक मुख्तसर सी कहानी के शक्ल में सुना देती हूँ। ये डबल रोटी वाला है और ये छतरी वाला है। ये दोनों दोस्त हैं। ये दोनों में गुफ्तगू चल रही है। क्या चल रही है? बातचीत हो रही है। डबल रोटी वाला कहता है आज का मौसम बहुत अच्छा है, मेरा कारोबार भी अच्छा रहा, और तुम क्यों मुंह लटकाए हुए बैठे हो? तो छतरी वाला कहता है, कौन कहता है? छतरी वाला कहता है, अरे यार तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो डबल रोटी वाला कहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छा करेगा। ये जब छतरी वाला कहता है वो तो ठीक है यार, यानी इन दिनों में आज का मौसम बहुत अच्छा है। इन सर्दी के दिनों में किसको फिक्र रहती है कि बारिश के मौसम के लिए अपनी अपनी छतरियाँ ठीक करा कर रख ले। जब मैं ये पुकारता हूँ कि अपनी टूटी फूटी छतरी ठीक करा लो, तो ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तब रोटी वाला अपने दोस्त से कहता है, यार मेरा रोटी तो हर मौसम की ज़रूरत है, सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। उसके बाद वे रोटी हाथ में उठाकर ट्रे को पोंछने लगता है। जब छतरी वाला इस रोटी को हाथ में देखता है तो अपने जेब टटोलता है कि इसके जेब में से क्या निकलता है। देखिए 5 पैसे निकलते हैं। ये देखिए, ये कुछ साल पहले के सिक्के हैं। ये देखिए 1 पैसा, 2, 3, 5, 10 और 20 पैसे हैं। जब वो अपना जेब टटोलता है, इसके जेब से क्या निकलता है? 5 पैसे का सिक्का निकलता है। आप इसे गौर से देख लीजिए, ये 5 पैसे का सिक्का है और ये 10 पैसे का सिक्का है। आगे चलकर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप गौर फरमाइए। 5 पैसे का सिक्का निकलता है तो ये 5 पैसे का सिक्का रोटी वाले को देकर कहता है कि ये रोटी, बची हुई रोटी मुझे दे दो। तो दोस्त परेशान होकर कहता है, क्या यार, क्या मैं इतना तो बुरा नहीं हूँ कि मेरे दोस्त को एक रोटी मुफ्त में ना दे सकूँ? ये 5 पैसे भी तुम जेब में रख लो और ये रोटी भी तुम रख लो। क्या करता है? ये रोटी वाला छतरी वाले को रोटी दे देता है। और वैसे भी क्या है, ये सूखी रोटी है। ये सूखी रोटी खाने भी तो मुश्किल होगी। तब छतरी वाला कहता है, ये सूखी रोटी भूखे पेट में क्या होगी? शाही टुकड़े का काम करेगी। देखिए शाही टुकड़ा, ये ब्रेड के मीठे को शाही टुकड़ा कहते हैं। ये सूखी रोटी को कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं? शाही टुकड़े से कर रहे हैं। क्यों? कि वो छतरी वाला भूखा है। तब क्या होता है? इसके बाद क्या करता है? एक तरकीब सोचती है। किसको? छतरी वाले को। क्या तरकीब? एक लंबी सांस लेता है वो, यानी इसे किसकी महक आती है? बाहर है ना, मार्केट के करीब एक होटल में एक बड़े बर्तन में खुरमा पक रहा है, जिसकी भाप, आप गौर कीजिए, भाप इसी को कहते हैं। भाप क्या हो रही है? हवा में मिल रही है। हवा में मिलकर पूरे बाजार में खुरमे की खुशबू महक रही है। तब ये क्या करता है? एक तरकीब सोचता। क्या तरकीब सोचता है? देखिए आप, वो अपनी सूखी रोटी को इस भाप में सेक कर, इस खुरमे की खुशबू को इस सूखी रोटी में डालकर उसे लजीज बनाने की तरकीब सोचती है। क्या करता है? वो रोटी भाप में सेकने लगता है, सेकता ही रहता है और सेकने के बाद खाने जाता है कि इतने में होटल वाला आ जाता है। कौन आता है? होटल वाला आकर इसका हाथ पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? आप इस किरदार को गौर फरमाइए। क्या कहता है? इस खुरमे की भाप के चुराने के 10 पैसे दे दो। मैंने 10 पैसे का सिक्का आपको बताया था, 10 पैसे दे दो। छतरी वाला हक्का बक्का परेशान हो जाता है कि भाप के 10 पैसे, भाप तो हवा में उड़ रही है, हवा में उड़कर हवा तो मुफ्त की मिलती है। तब छतरी वाला कहता है, क्या इस खुरमे को बनाने के लिए तुमने गोश्त डाला था? क्या खुरमे को बनाने के लिए तुमने घी डाला था और तुमने ज़ाफ़रान डाले थे? मैंने गोश्त डाला है, ज़ाफ़रान डाले हैं और क्या डाला है? घी डालकर पकाने से ये खुशबू महक रही है, जिसकी भाप तुम चुरा रहे हो। अगर भाप इस्तेमाल के लायक है तो इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और फरमाइए, देखिए इसका कैरेक्टर कैसा है। इसकी भाप इस्तेमाल के लायक है तो इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी।
छतरी वाला हक्का बक्का रह जाता है। इतने में दोनों में तू मैं होती रहती है। होटल के करीब चंद लोग जमा हो जाते हैं। इसमें से कौन है, एक उस्ताद भी रहते हैं। तो रोटी वाला दोस्त साथ खड़ा है। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे एक तरकीब सूझती है। वो क्या कहता है, चलो हम उस्ताद को ही क्या पंच बना लेते हैं। तब होटल वाला कहता है अच्छा ठीक है, हम उस्ताद को ही पंच बना लेंगे। तो दोनों ये फैसला करते हैं कि ये छतरी वाले और होटल वाले का फैसला करने के लिए उस्ताद को पंच बना लेते हैं। तब छतरी वाले से पूछते हैं क्या तुम तैयार हो। वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो कहता है चलो ठीक है, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबक में आने वाले ड्रामे को मैंने कहानी की सूरत में पेश कर दिया है। आप इस सबक में आने वाले मुंतखब मुकालमों को, मुंतखब मुकालमों का क्या मतलब है, इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स को कहते हैं। मुंतखब मुकालमों को पढ़ेंगे जिससे हमें किरदारों की अहमियत, यानी कैरेक्टर्स जो भी हैं, किरदारों की अहमियत और शख्सियत का अंदाज़ा चलेगा। अब चाहे तो आप अपनी निसाबी किताब उठा लीजिए और गौर फरमाइए। निसाबी किताब में देखिए कैसे डायलॉग्स पढ़े जाते हैं, कैसे अपना किरदार यानी डबल रोटी वाला अपना किरदार निभाता है स्टेज पर। पहले कौन बात कर रहे हैं, डबल रोटी वाला छतरी वाले से। किससे बात कर रहा है, छतरी वाले से। अरे भाई इतना अच्छा दिन है और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। कौन कह रहा है, देखिए छतरी वाला, तुम्हारे लिए होगा अच्छा दिन। रोटी वाला, ऐसी भी क्या बात है, तुम्हारे लिए भी खुदा अच्छा करेगा। देखिए छतरी वाला क्या कह रहा है। छतरी वाला, आपने सही कहा, लेकिन अच्छे मौसम में किस भले आदमी को ये ख्याल आता है कि बारिश से बचने के लिए छतरी ठीक करा के रख ले, और फिर जाड़े में छतरी का करे भी क्या। आजकल मैं आवाज़ लगाता हूँ, टूटी फूटी छतरी ठीक करा लो, टूटी फूटी छतरी ठीक करा लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। कैसा लग रहा है उसको, बेवकूफ़ हूँ। यानी छतरी हर मौसम की ज़रूरत नहीं है। जब बारिश हो, शिद्दत से बारिश होती है या शिद्दत से धूप होती है, तो हमें छतरी का एहसास होता है। तो तब हम क्या करते हैं, ढूंढ कर छतरी ठीक कराते हैं हम लोग। छतरी वाले का कारोबार हर मौसम में नहीं होता। अब देखिए कि डबल रोटी वाला क्या जवाब दे रहा है। डबल रोटी वाला क्या कह रहा है, किसकी तस्वीर है ये, डबल रोटी वाले की। लेकिन भाई रोटी तो हर मौसम की ज़रूरत है, जाड़ा गर्मी बरसात, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हर मौसम में हमें क्या चाहिए, रोटी की तो ज़रूरत है। अब ये क्या कर रहा है, छतरी वाला उस रोटी को देख रहा है। तो ये देख रहा था तो शायद उसे भूख लग रही थी, इसीलिए इसने कहा तो यूं करो, मुझे ये आधी रोटी दे दो, यानी ये पैसे ले लो और ये आधी रोटी दे दो। डबल रोटी वाला क्या कह रहा है, दोनों दोस्त हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, नहीं भाई ये कैसी बातें करते हो तुम, ये पूरी ले लो, अपने 5 पैसे भी अपने पास रख लो, अपने जेब में रख लो। मेरा सारा माल बिक चुका है, अब मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि अपने दोस्त को इतनी रोटी भी ना दे सकूं। यहाँ किरदार का पता चलता है। डबल रोटी वाला क्या किरदार कैसा है, छतरी वाले का किरदार। दोनों गरीब हैं, इसके बावजूद कितना उनके किरदार कितने बुलंद हैं। देखो क्या कह रहा है, नहीं भाई ये पैसे भी तुम रख लो और ये रोटी भी तुम ही रख लो। डबल रोटी वाला क्या बोल रहा है, मुझे शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है उसको, क्योंकि ये रोटी छोटी है, अगर बड़ी होती तो भी वो मुफ्त में दे देता। ये इतनी छोटी है, काश मेरे पास और भी होती। सूखी रोटी खाना वैसे मुश्किल होता है, सूखी रोटी हर एक को खानी मुश्किल होती है, मगर अगर भूख हो तो क्या है, हर चीज़ हमें लजीज लगती है। इसी तरह छतरी वाला देखिए, खाली पेट में ये शाही टुकड़े का मज़ा देगी। शाही टुकड़ा यानी एक लजीज डबल रोटी का मीठा है, वो खाली पेट में ये डबल रोटी का मीठा देगी, शाही टुकड़े का मज़ा देगी। एक तरकीब सोचता है, क्या तरकीब सोची है देखिए,
सोचकर एक तरकीब है, वो होटल की तरफ बढ़ता है। एक पतीली से भाप निकल रही है। क्या निकल रही है एक पतीली से? देखिए, भाप निकल रही है। और उसने क्या सोचा है कि इस रोटी को उस भाप पर सेकने का, यानी डबल रोटी को। मैंने बताया है आपके लिए। ये भाप में सेकने से क्या होगी? डबल छतरी वाला कह रहा है कि बहुत दिन हो गए मुझे खुरमा खाए, मैं आज ये खुरमे का मज़ा लेकर ही रहूँगा। देखिए, डबल रोटी वाला ताज्जुब से, वो कैसे? होटल की तरफ इशारा करता है। आप ये किरदार भी ऑब्जर्व कीजिए। वो कंजूस पैसे बगैर तुम्हें झूठा चमचा तक पहुंचने ना देगा। क्या करेगा वो कंजूस? वो कंजूस पैसे बगैर तुम्हें झूठा चमचा तक पहुंचने ना देगा। छतरी वाला क्या कह रहा है? इसे पूछेगा कौन? इधर देखो, डबल रोटी वाले को पतीली की भाप के पास ले जाता है। इस भाप से मेरी डबल रोटी में खुरमे का मज़ा आ जाएगा। डबल रोटी वाला, वाह वाह, क्या तरकीब निकाली है, मैं भी इसे अपने घर में आजमाऊंगा। अब क्या करता है छतरी वाला? छतरी वाला डबल रोटी को भाप पर सेंक रहा है। इतने में होटल का मालिक बाहर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। छतरी वाला डबल रोटी को मुंह में रखने के लिए जूं ही हाथ उठाता है, पीछे से होटल का मालिक इसका हाथ पकड़ लेता है। होटल वाला, बदमाश कहीं का, क्या मुफ्त का माल है? 10 पैसे निकालो जेब से। मैंने 10 पैसे का सिक्का आपको बताया था। 10 पैसे, ये थोड़े पुरानी कहानी लग रही है, इसीलिए 5 पैसे और 10 पैसे का जिक्र किया गया है इसमें। 10 पैसे निकालो जेब से। छतरी वाला, क्या कहा आपने? ताज्जुब से पूछ रहा है, क्या कहा आपने? होटल, मैं कहता हूँ 10 पैसे निकालो, मुझे 10 पैसे दो। इस ज़ाफ़रानी खुरमे की भाप चुराने के 10 पैसे। छतरी वाला परेशान से हंसता है। खुरमे की भाप के 10 पैसे? भाप तो हवा के साथ उड़ जाती है, और हवा तो मुफ्त की होती है। इसी तरह छतरी वाले और होटल वाले में तू मैं होती रहती है। 2-3 और ग्राहक वहाँ आ जाते हैं। इन दोनों की तकरार को गौर से सुनते हैं। डबल रोटी वाला, क्यों ना उस्ताद को ही हम पंच बना दें, वो सही फैसला करेगा। होटल वाला, हाँ, उन्हें पंच बना दो। छतरी वाले से, हम अपने मामले में उस्ताद को पंच बना रहे हैं, तुम्हें मंजूर है? छतरी वाला बेचारा क्या करेगा अब, इसीलिए वो भी मान जाता है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सबक का पहला यूनिट ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में इस सबक को मुकम्मल करेंगे। अब आइए इस सबक में आने वाले मशक़ों को सरगर्मियों के ज़रिए हल करते हैं। पहले क्या है, आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए, आप जवाब नोट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी क्लास वर्क में सवाल जवाब लिख सकते हैं। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। क्या है पहला सवाल? भाप की चोरी ड्रामे में किस जगह का मंजर दिखाया गया है? भाप की चोरी ड्रामे में बाजार का मंजर दिखाया गया है। मैंने बताया था आपको एक बाजार का मंजर। दूसरा सवाल देखिए आप, छतरी वाला उदास क्यों था? छतरी वाला इसलिए उदास था क्योंकि इसका कारोबार हर मौसम में नहीं चलता था। अब तीसरा सवाल देखिए आप, डबल रोटी वाला क्यों मुतमईन था? डबल रोटी वाला इसलिए मुतमईन था क्योंकि इसका कारोबार हर मौसम में चलता है। अब नेक्स्ट सवाल, छतरी वाला आधी रोटी क्यों मांग रहा था? जवाब देखिए आप, छतरी वाला इसलिए आधी रोटी मांग रहा था क्योंकि आज इसका कारोबार नहीं चला था और पैसे भी नहीं थे। देखिए अगला सवाल, डबल रोटी वाला छतरी वाले की किस तरह मदद करता है? किस तरह मदद करता है? बोलिए। रोटी देकर, यानी मुफ्त में रोटी देकर। डबल रोटी वाले ने मुफ्त रोटी देकर छतरी वाले की मदद करता है। छठा सवाल देखिए, भाप की चोरी ड्रामा लिखने वाले ड्रामा निगार का नाम क्या है? क्या है ड्रामा निगार का नाम? एहसानुल हक। ठीक जवाब।
भाप की चोरी ड्रामा लिखने वाले ड्रामा निगार का नाम एहसानुल हक है। ये मुख्तसर जवाब, एक जुमले में जवाब दीजिए। सब आप नोट कर लीजिए अपनी क्लास वर्कबुक में। अब दर्जे झेल सवालात के जवाबात 2 या 3 जुमलों में लिखिए। देखिए पहला सवाल, छतरी वाले ने डबल रोटी को लजीज बनाने का क्या तरीका निकाला? लजीज यानी थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए छतरी वाले ने डबल रोटी को खुरमे से निकलने वाली भाप में डबल रोटी को सेंक कर मज़ीद लजीज बनाने का तरीका निकाला था या ईजाद किया था, कुछ भी लिख सकते हैं आप। दूसरा सवाल, होटल वाले ने छतरी वाले से 10 पैसे लेने के लिए क्या दलील पेश की? क्यों मांग रहा था वो 10 पैसे? देखिए, होटल वाले ने छतरी वाले से 10 पैसे वसूल करने के लिए छतरी वाले की नकल उतारते हुए ये दलील पेश की कि ये आग तुमने जलाई थी, ये मसाले और घी क्या तुम लाए थे, और क्या गोश्त तुम्हारा है, तुमने इससे फ़ायदा उठाया है, इसीलिए 10 पैसे दो। अब देखिए, बहवाल मतन तशरीह कीजिए, यानी हु सेड दिस टू हुम। तो यूं करो कि मुझे आधी रोटी दे दो। जवाब में क्या है? जवाब, ये जुमला भाप की चोरी सबक से लिया गया है। इस जुमले को छतरी वाला अपनी डबल रोटी वाले दोस्त से इसलिए कहता है क्योंकि छतरी वाले का कारोबार नहीं चला था, वो भूखा था। लिख लीजिए आप लोग। दूसरा सवाल, खाली पेट में ये शाही टुकड़े का काम देगी। ये जुमला भाप की चोरी सबक से लिया गया है। ये जुमला छतरी वाला अपने डबल रोटी वाले दोस्त से इस वक्त कहता है जब डबल रोटी वाले ने बची हुई एक रोटी मुफ्त देकर इस पर एहसान करता है। अब हम दूसरी सरगर्मियों के तरफ बढ़ते हैं। मुनासिब जोड़ लगाइए। इसका क्या मतलब? अलीफ और बे को जोड़ लगाइए। आपको पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है? जिस तरह खुरमा तुम्हारी पतीली में रहा और भाप कहाँ चली गई? भाप, देखिए आप जवाबात में देखिए कहाँ गई भाप? भाप रोटी में चली गई। मैच हुआ है ना? जिस तरह खुरमा तुम्हारी पतीली में रहा और भाप रोटी में चली गई। दूसरा, अगर ये समझता है कि खुरमे की भाप इस्तेमाल के लायक होती है तो इसका क्या जवाब है? क्या जवाब है? गुड। तो फिर इस लायक भी है कि इसकी कीमत अदा की जाए। तीसरा पॉइंट, मैं समझता हूं कि भाप की कीमत पैसे से अदा की नहीं जा सकती। क्या है? मैं समझता हूं कि भाप की कीमत पैसे से अदा की नहीं जा सकती। इसका क्या जवाब? ए, क्योंकि पैसा खुरमे की कीमत है। आपको इम्तिहान में इस तरह से मैच नहीं करना है, आपको इम्तिहान में इस तरह लिखना पड़ेगा। ये सही जवाब है। आप ये नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जिस तरह खुरमा तुम्हारी पतीली में रहा और भाप रोटी में चली गई। अगर ये समझता है कि खुरमे की भाप इस्तेमाल के लायक है होती है तो फिर इस लायक भी है कि इसकी कीमत अदा की जाए। मैं समझता हूँ कि भाप की कीमत पैसे से अदा की नहीं जा सकती क्योंकि पैसा तो खुरमे की कीमत है। लिख लीजिए। अब देखिए दूसरी सरगर्मी। सवालात के नीचे 4 जवाबात दर्ज है। मौजू तरीन जवाब की निशानदही कीजिए, यानी सही जवाब को आप मार्क करना है। ये एक मैं आपको क्विज या टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। आपको जवाब मार्क कर लेना है। मैंने 5 सवाल रखे हैं, 5 में से आपको कितने आए उतने मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है। पहला, भाप की चोरी लिखने वाले ड्रामा निगार का नाम पहचानिए। क्या नाम है ड्रामा निगार का?
मार्क कीजिए आप। क्या है जवाब? एहसानुल हक। आपका जवाब अगर ठीक है तो ये एक मार्क डाल लीजिए आप। अब देखिए दूसरा सवाल। सब बिक गई, बेचारी ये छोटी सी रह गई, ये जुमला डबल रोटी वाले ने किससे कहा था? किससे कहा था? मार्क कीजिए आप। हो गया? देखिए किससे कहा था? जवाब बी, छतरी वाले से। सही था आपका जवाब, तो इसे भी एक मार्क डाल लीजिए आप। नेक्स्ट, छतरी मरम्मत करने वाला इसलिए उदास था क्योंकि। क्यों उदास था वो? आप ढूंढिए इन जवाबों में से उसका जवाब कौन सा है। देखेंगे जवाब क्या आता है। क्या है जवाब? सी, हर मौसम में इसका कारोबार नहीं चलता था। सही आया या गलत आपको? इसे भी एक मार्क दीजिए आप। नेक्स्ट सवाल, छतरी वाले इसलिए आधी रोटी मांग रहा था क्योंकि। क्योंकि डी, आज इसके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट सवाल, छतरी वाले ने डबल रोटी को लजीज बनाने का क्या तरीका निकाला था? ये आपको मालूम होगा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढिए जवाब, मार्क कीजिए कौन सा है जवाब। क्या है जवाब? डी, वेरी गुड। जवाब, खुरमे की भाप में सेंक कर खाने का। कितने क्वेश्चंस हुए थे? 5 सवाल हुए थे। 5 में से आपको कितने मार्क्स मिले? मार्क कीजिए आप। 1, 2, 3 या 5 को 5, तो वेरी गुड। 1, 2 भी चलेगा, कोई बात नहीं, अगली बार आप कोशिश कीजिएगा। देखिए घर का काम, ज़ैल के किरदारों पर 4 जुमले लिखने पड़ेंगे। ये होमवर्क है आपका। 3 किरदारों के बारे में, छतरी वाला, डबल रोटी वाला और होटल वाले के बारे में हमने पढ़ा है। ये फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, उसका क्या मतलब है? जो दोस्त जरूरत में काम आता है, हकीकत में वही दोस्त होता है। डबल रोटी वाले का किरदार कैसा था? वो बहुत हमदर्द था। वो अपने दोस्त को क्या मुफ्त में रोटी दे दिया। इसके बावजूद उसने क्या की, जब वो होटल वाले के पास पकड़ा गया तो उसने उसकी मदद करने के लिए हाजिर जवाबी की तरह इसने क्या किया, उस्ताद को पंच बना दिया, क्या, ताकि उसका दोस्त बच जाए। यानी दोस्त के बारे में आपको लिखना होगा, उसकी हमदर्दी के बारे में। नेक्स्ट, इसी तरह आपको छतरी वाले के बारे में और होटल वाले के बारे में भी 4-4 जुमले लिखने होंगे। इसी के साथ आज की ये क्लास ख़त्म होती है। आपकी उर्दू ज़बान अव्वल निसाबी किताब नौबहार अदब का 6वां सबक भाप की चोरी का पहला नशिस्त मुकम्मल होता है। मैं महनाज अम्माई आपसे रुखसत की इजाज़त तलब करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेडमिस्ट्रेस BBMP हाई स्कूल, ब्रॉडवे, शिवाजी नगर, बेंगलोर 51।